हेलो स्टूडेंट। देखिए हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, मेटल और नॉन मेटल्स। तो मैंने एक वीडियो डाली थी चैप्टर की। अब हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। लेकिन एक टॉपिक जो हमें पढ़ना है अभी, एक्वा रेजिया। ये एक एक्चुअल में एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड है। तो एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, मतलब वन पार्ट होता है इसमें, वन पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड और वन पार्ट वन पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और थ्री पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यानी कि अगर हम HNO3 के एक पार्ट को और इसके तीसरे पार्ट को मिला देते हैं तो हमें एक स्पेशल टाइप का हमें मिलता है लिक्विड, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक ऐसा लिक्विड होता है जो गोल्ड जैसी मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। मतलब इसमें जो गोल्ड होता है ना, सोना, वो गल जाता है। प्लेटिनम भी क्या हो जाता है, इसके अंदर गलने लग जाता है। जबकि अगर हम गोल्ड को HNO3 में डालें या HCl में डालें तो वो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन दोनों को मिलाने पर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि जो लिक्विड होता है वो डिसॉल्व होने, मतलब लिक्विड के अंदर जो गोल्ड होता है वो डिसॉल्व होने लग जाता है। तो पहले ऐसा होता था स्टूडेंट, गांव वगैरह में कई साल पहले, तो कुछ लोग क्या करते थे, वो लेकर आते थे, कुछ लिक्विड लेकर आते थे, तो वो बोलते थे कि आप अपनी ज्वेलरी, महिलाएं से बोलते थे कि ज्वेलरी को नया करवा लो। तो वो उनसे ज्वेलरी लेते थे और ज्वेलरी को इसमें डालते थे। डालने के बाद में ज्वेलरी का जो वेट हो जाता था वो थोड़ा सा कम हो जाता था। तो वो इस तरीके से लोगों से गैस फ्रॉड करते थे। तो उनके पास कौन सा लिक्विड होता था? एक्वारेजिया। इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर। और इसको हिंदी में बोला जाता है अम्लराज। तो ये, अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो हम पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर है उसी की तरह। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पहली जो हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ पढ़ी थी, आपको याद होगा, जो मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से। अब हम पढ़ेंगे इसी, बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। किसके साथ पढ़ेंगे? ऑक्सीजन के साथ। देखिए जब भी कोई कोई मेटल, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो या तो वो मेटल, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है। यानी कि व्हेन ए नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे एग्जांपल, अगर हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। पता कैसे चलेगा? अगर हम इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिला लेते, डिजोल्व कर लेते हैं, तो ये मिलके इसके साथ क्या बनाती है? H2CO3 बनाती है। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और अगर जो सल्फर होती है, सल्फर, देखिए सल्फर जो होती है ना, इसका जो पाउडर होता है वो अगर हम एयर के कांटेक्ट में आता है वो जलने लग जाती है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसका नेचर भी कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसे पता चलेगा? इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, H2O। एक्चुअल में ये सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं, तो होता क्या है? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड। अब वो देखिए ये जो बन रहे हैं, या तो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी एसिडिक कैसे बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे। न्यूट्रल भी बनेंगे। न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स।
न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, मतलब इसका नेचर ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, और वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक आध और होती है, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाती है। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इसमें। देखिए जो सल्फर होती है ना, सल्फर एस, सल्फर, इसको जो है ना हम क्या करते हैं, इसको वाटर में कंजर्व करके रखते हैं, मतलब सल्फर इज स्टोर्ड इन वाटर। क्यों? टू प्रिवेंट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब ऐसा होता है, सल्फर जो होता है ना, अगर उसका जो पाउडर होता है अगर वो खुले में रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो इनफ्लेमेबल होता है, मतलब जलने लग जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने लग जाती है। तो इसको वाटर में डिसॉल्व क्यों करते हैं स्टूडेंट? वाटर में डिसॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि पानी के अंदर जब हम सल्फर को डालते हैं, देखिए पानी के अंदर जो सल्फर को मिलाने पर क्या होता है, जो सल्फर डेंसिटी में पानी से ज्यादा होती है, मतलब उसका वेट ज्यादा होता है, तो वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाती है। जैसे हमने क्या करा, ये वाटर है तो सल्फर को डाला, वो डिसॉल्व नहीं होती उसके अंदर, इनसॉल्युबल रहती है, घुलती नहीं है, तो जो सल्फर है वो नीचे बैठ जाएगी, इधर घुलेगी नहीं उसके अंदर, तो वो जो वाटर होगा वो फर्दर ऑक्सीजन को जाने से अंदर रोकेगा, तो रिएक्शन नहीं होने की है, तो वो उसमें कंजर्व रहेगी। अब हम बात करेंगे पानी के अंदर भी तो ऑक्सीजन होती है। देखिए ऐसा होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको सल्फर नहीं ले सकती, क्योंकि सल्फर एक एलिमेंट, कोई मछली थोड़ी है, उसके मत भाई मछली तो ले सकती है, जो फिश होती है अपने गलफड़ों से, यानी कि जो गिल्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन निकाल लेती है पानी के अंदर। ये तो एक एलिमेंट, कोई वो थोड़ी है मछली जो उसके अंदर ऑक्सीजन निकाल लेगी। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, रिएक्शन नहीं होती है, तो ऑक्सीजन इससे संपर्क में नहीं आती है, तो इसी वजह से इसको वाटर में क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन पर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, देखिए वाटर से नॉन मेटल्स की रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वाटर से जब कोई रिएक्शन करती है, तो आपको याद होगा मेटल रिएक्शन करके क्या बनाती थी, हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को क्या प्रोवाइड करती थी, जैसे हाइड्रोजन आयन थे तो उसमें उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती है, वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, वो डोनेटर नहीं होती, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती है, तो H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देंगी नहीं तो रिएक्शन होती नहीं है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड। किससे? एसिड। आप सोचिए उसमें क्या होता था, नॉन मेटल्स के केस में मेटल क्या करती थी, जो एसिड होता था ना उसके आयंस में जो H प्लस आयंस थे उसको हाइड्रोजन आयन को क्या देती है, इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या बनती थी, हाइड्रोजन गैस। जब ये जो होती है नॉन मेटल्स, ये खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन देंगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो हमें ये समझ में आ गया कि नॉन मेटल ना तो वाटर से रिएक्शन करती है ना तो एसिड से रिएक्शन करती है, क्योंकि हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती है। तो हमारी ये 3 रिएक्शन हो जाती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन पर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे एक मोर ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, मतलब उनके
सॉल्ट सॉल्यूशन से ही हो सकते हैं, उसको रिजोल्व कर डिस्प्लेस कर देती है। उसको आपको एक सीरीज याद रख लो, F2 इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ब्रोमीन ग्रेटर देन I2 आयोडीन। मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ये कम रिएक्टिव है, ये इससे मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ये कम सबसे कम रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम ब्रोमाइड की, किससे? क्लोरीन से। ये क्या? सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरीन क्या है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगी। तो जब इसको डिस्प्लेस करेगी क्या बनेगा? NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और इसने क्या करा था? इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये ब्रोमीन बन जाएगी Br2। ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन के दो हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दो की मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो गए। ठीक है, सोडियम के दो हैं तो यहाँ पे दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, दो हो गए सोडियम के, ब्रोमीन के पहले से दो हैं। तो ये हमारी 4 रिएक्शन हो गई। तो ऐसे ही जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती है वो ज्यादा कम को क्या कर देती है? लेस को डिस्प्लेस कर देती है। तो अब आते हैं हम पांचवी प्रॉपर्टी पर। जैसे आपको याद होगा क्लोरीन से पढ़ी थी हमने, एक सेकेंड इसमें इंक भर लूंगा। तो क्लोरीन से पढ़ी थी, फिर हमने क्या पढ़ी थी? हाइड्रोजन गैस से। तो ये सिमिलरली अगर आप वैसे इसको एक याद रखोगे कि मेटल की किन किन से रिएक्शन है तो आपको याद हो जाएंगी। तो अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। विद क्लोरीन, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन से रिएक्शन कैसे करती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स अभी पढ़ेंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है वो। तो जो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, और क्लोरीन से रिएक्शन होगी इसकी क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। और एग्जांपल देख लो, इसको बैलेंस कर लो। और एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन जब रिएक्शन करती है क्लोरीन से तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे 4 है क्लोरीन के, तो यहाँ पे 4 दो की कर दो तो ये बैलेंस हो गई। या P4 फॉस्फोरस की जब रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से तो PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या नाम इसका? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये बनता है इसमें, तो इसको बैलेंस कर सकते हैं हम। जैसे 4 है यहाँ पे, पहले आप एक काम कर लो, ऑड इवन का केस है ना, मतलब थोड़ा सा इसको एलसीएम लेकर कर लो। यहाँ पे 2 की कर दो 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 की करो तो यहाँ पे 2 है, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको थोड़ा हमें 4 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ पे हमें 12 बनाने, तो 6 कर दो यहाँ पे। तो ये रिएक्शन हो गई। अब आते हैं हम 6 रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के साथ जब किसी नॉन मेटल की रिएक्शन कराई जाती है, जैसे कि कोई नॉन मेटल उठा लो, सल्फर ले लिया हमने, हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? H2S बनेगा, सल्फर डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, जो बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स है, मतलब इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता है, नॉन मेटल होती है दोनों इसमें। हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है गैस, इसकी जो स्मेल होती है कैसी होती है? इसकी स्मेल रोटन एग, सड़े हुए अंडे की सी स्मेल आती है, रोटन एग्स स्मेल, ऐसी स्मेल आती है। ठीक है, हमारी 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। अब हम समझते हैं इनर्ट गैस का कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो देखिए तो हम समझेंगे इनर्ट गैस क्या होती है, नॉन रिएक्टिव गैस, नॉन रिएक्टिव
और इनर्ट और नॉबल गैसेस। देखिए देयर कुछ एलिमेंट्स होते हैं 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते दूसरे एलिमेंट से। यानी कि देयर आर सम एलिमेंट्स इन 18th group of periodic table which do not react with any element। ये एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट्स है, जैसे कि He हीलियम। क्या ये हीलियम। और नियोन। क्या ये नियोन। और उसके बाद आर्गन Ar आर्गन आर्गन। उसके बाद है आर्गन के बाद 18 क्रिप्टॉन Kr क्रिप्टॉन TON। फिर Xe जीनॉन और रेडॉन। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होते हैं ना बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि इनके जो एटम्स होंगे वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को अलाउड नहीं करते केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन देयर एटम्स आर वेरी stable in their atoms are very stable, so they do not allowed outermost cell electrons to take part in a chemical reaction। यानी कि ये एटम अलाउड नहीं करता आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर इनकी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट स्टेबल होती है। तो इनके हम पहले वो समझ लेते हैं इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। देखिए इसका होता है 2 होता है, इसका 10 होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे, इसका आर्गन का 18 होता है, इसका क्रिप्टॉन का 36 होता है, इसका जीनॉन का 54 होता है, इसका 86 होता है। जब आप इसके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट लिखोगे तो लास्ट में इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पर कोई भी जो एटम होता है ना वो स्टेबल रहता है अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 है। हीलियम के 2 पर वो स्टेबल हो जाता है। तो इसके बाद हम आयंस समझ लेते हैं, आयंस क्या होते हैं। आयंस, देखिए आयन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम को बोलते हैं आयन। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। देखिए इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्लग लगाना चार्ज जब होगा। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब होता है अगर कोई भी एटम है, अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, या किसी से ले रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, जैसे सोडियम है इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मान लो जो क्लोरीन होती है वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देने वाला हमेशा धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है। मतलब डोनेटर प्लस का होता है और एक्सेप्टर माइनस का होता है। अब आयंस होते हैं 2 टाइप के, टू टाइप्स ऑफ आयंस। पहला होता है कटायन। क्या होता है, कटायन।
कटायन क्या होता है? एक कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये ऐसे बोल सकते हैं। एक कटायन क्या होता है? पॉजिटिवली जो चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, उसको ही बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन, उसी को बोला जाता है कटायन। जैसे अब कटायन कैसे बनता है? कटायन बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक दे देगा। ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों देते हैं, बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, डोनेट कर दिया, तो इस पर बन गया पॉजिटिव चार्ज आ गया एक। क्योंकि मान लो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इसके पास प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज 11, प्लस का चार्ज 11। तो एक इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्यों? कभी भी जो ट्रांसफरिंग होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन की होती है, प्रोटॉन की नहीं होती, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बहुत अंदर होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? 10 बचा। अब प्लस का 11 तो क्या आएगा? प्लस का 1 चार्ज आएगा। ऐसे अब बात करेंगे दूसरा अनायन की। अनआयन, अनायन क्या होता है? ये होता है नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज एटम होता है, उसको अनायन बोल देते हैं, नेगेटिव चार्ज एटम। ठीक है, कोई भी एटम है उसको अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनायन, अनायन बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब माइनस का चार्ज 17 है, प्लस का चार्ज भी 17 है, तो वैसे ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस पे हो जाएंगे 18, तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? माइनस का, तो माइनस का चार्ज आ गया इसमें। तो ये हमने पढ़ लिया दो आयन्स, ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। कटायन प्लस होता है, अनायन क्या होता है? माइनस होता है। ये बनते कैसे? ये बनता है डोनेट डोनेट करने से, ये बनता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से। अब हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड कैसे बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड, देखिए केमिकल बॉन्ड होता है एक फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर या आयंस के अंदर क्या करता है? एटम्स को बाइंड करके रखता है। यानी कि द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और आयन, यानी कि एक फोर्स जो एटम को बांधे रखता है, तो उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे कंबाइन है ना, जुड़े हुए हैं किसी फोर्स से, तो उसको जो फोर्स लगा है इनके बीच में, एटम्स के बीच में, उसको बोलेंगे हम केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, आयंस जो होते हैं, मतलब जो आयनिक कंपाउंड उसमें होते हैं, मेटल नॉन मेटल का, तो उनके बीच में भी हो सकता है। तो अब वो देखिए, हम पहले इसके बाद समझते हैं कि केमिकल जो बॉन्डिंग होती है उसका रीजन क्या होता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है? देखिए, ऑल द एटम्स हैज अ टेंडेंसी टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, मतलब हर कोई चाहता है कि किसके जैसा बन जाए, या तो हीलियम के जैसा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 भी स्टेबल है, या नियोन के जैसा बन जाए, 2 8 8 आउटोमोस्ट सेल में 8 होते हैं, या इसका आर्गन के जैसा बन जाए, 18 होते हैं, इसके बाद 2 8 8 होते हैं, या क्रिप्टॉन के जैसा बन जाए, जिनॉन के जैसा बन जाए, या रेडॉन के जैसा बन जाए। यानी कि ऑल द एटम्स हैज अ टेंडेंसी टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ऑल द atoms to achieve the electron arrangement like noble gases to become more stable, to become more stable, क्योंकि ये चाहते हैं कि
इनके पास 8 आ जाए, ठीक है, ऐसा होता है कोई भी एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको स्टेबल माना जाता है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा किसी से, क्योंकि हर कोई इंसान क्या चाहता है, मतलब कोई भी एलिमेंट या कोई पूरी दुनिया में हर एलिमेंट या कोई भी सबसे मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, क्योंकि मिनिमम मिनिमम एनर्जी में वो रहता है, स्टेबल रहता है। तो एटम क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, इसलिए वजह से वो क्या करता है, रिएक्शन करता है किसी से। तो किसके जैसे बनना चाहते हैं वो, केमिकल बॉन्ड से। अब देखिए ये जो के बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है, जो एटम किसके जैसा, हीलियम उनके गैस गैस के जैसा, जैसे कि इनर्ट गैस के जैसा, नोबल गैस जो होती है इनके जैसा, इनके जैसी स्ट्रक्चर 3 तरीके से वो अचीव कर सकता है, यानी कि एन एटम कैन अचीव द कैन अचीव द कैन अचीव द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ, यह से लिख दो, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इनर्ट गैस के जैसा 3 तरीके से वो कर सकता है। अब उसको हम एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बाय 3 वेज, 3 तरीके से कर सकता है। अभी वो 3 तरीके कौन से होते हैं इसको हम समझ लेते हैं, बस 1 सेकंड में इंक डाल लेता हूँ मैं इसमें बस। देखिए इसको ये जो आपने थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में कि हल्की सी केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के बारे में है चैप्टर में, उसमें केमिस्ट्री में। तो 3 तरीके से ये क्या कर सकता है, केमिकल बॉन्ड बना, मतलब केमिकल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अब बना सकता है ये इनर्ट गैस की जैसे। पहला बाई बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। अब ऐसा कौन कर सकता है, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी एटम के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो ऐसा कौन करती है, मेटल्स करती है ना, मेटल्स करती है ऐसा। दूसरा तरीका क्या है, और कैसे आर्ट बना सकता है ये अपने आउटर मोस्ट सेल में, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 ले सकता है या मतलब 1 गेन कर सकता है, 2 कर सकता है, कितने भी, 1 2 3। अब देखिए कैसे कौन कौन से, अगर मतलब नॉन मेटल करती हैं ऐसा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पता कैसे चलेगा, वो गेन करेगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा, लेगा किसी से। और ऐसा कौन करती है, ये करते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। अब और कैसे बना सकता है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की स्ट्रक्चर जैसी, बाई शेयरिंग से, बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है, मान लो कि मान लो आप कोई डोनेट करना चाह रहे हो, डोनेट इलेक्ट्रॉन करना चाह रहे हो, तो कैसा इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने किसी को डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एक्सेप्टर है, तो वहां पर मिलने के बाद में वो एक तरीके का अलग टाइप का बॉन्ड बनाएंगे। अगर शेयरिंग भी हो सकती है, शेयरिंग का मतलब कि मान लो दोनों ऐसे हैं, नॉन मेटल से, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं, तो वो क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो अब इनके बेसिस पर हम 2 टाइप के, इन इस कंसेप्ट पे 2 टाइप के वो पढ़ेंगे बॉन्ड, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है बहुत, आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड
द केमिकल बॉन्ड which formed by transfer of electron, एक इलेक्ट्रॉन हो या दो हो, by transfer of electrons from one atom to another, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ वो ट्रांसफरिंग करेगा तो क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है काफी, बोर्ड के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CaCl2। अब देखिए जो आयनिक बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनता है, एक तो मेटल होगी, क्या होगी, मेटल, एक होगी नॉन मेटल, मतलब एक डोनेटर एक एक्सेप्टर, एक देने वाला एक लेने वाला। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं, देखिए पेपर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि हम सोडियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2 8 1, ऑक्सीजन का होता है 8 2 6। अब देखो ध्यान से, जो सोडियम है ना उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको बनाने 8, क्योंकि हर कोई एटम क्या चाहता है कि 8 बन जाए, 8 पर वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये 7 तो कोई इसको दे नहीं सकता, मतलब कोई इतना अमीर थोड़ी है तो 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और 7 तो बहुत होते हैं, तो 7 कोई देगा नहीं, तो लेकिन ये चाहता है कि 8 बनाना। ऐसे ही यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहता है कि स्टेबल होने के लिए 8 बनाना चाहता है ये। तो अब ये 6 के 6 तो दे नहीं सकता किसी को, मैं मान लो पीछे किसी के पास 8 लाख रुपए पड़े, 6 लाख रुपए दान थोड़ी ना दे देगा कोई किसी को, इतना बढ़िया थोड़ी है कोई। तो ये क्या करेगा, ऐसे एटम को ढूंढेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अब क्या करेगा, सोडियम जो है ना, सोडियम के 2 एटम मिलकर एक एक करके एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, दोनों तीनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। एग्जाम्पल जैसे Na, अब मैं डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सोडियम के 2 एटम, अब यहाँ पे आप दिखाओ केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये पहला ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन है इसका, तो ये किससे रिएक्शन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, मैंने ये जो डॉट बना रहा हूँ ना कट, ये इलेक्ट्रॉन है किसके, आउटर मोस्ट सेल के ऑक्सीजन के, तो 2 यहाँ बना दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन एक इसको देगा एक यहाँ दे देगा, तो 2 एटम ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे दी, तो इसके लास्ट में 8 हो गए, ऐसी इसके भी 8 हो गए लास्ट में सेल में। अब इसने एक एक करके इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके भी 8 हो गए, तो स्टेबल हो गए दोनों, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, तीनों मिलकर बना लेंगे बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड। तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 2Na, मतलब Na ने 2 मतलब 2 सोडियम ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिया, और फिर ऑक्सीजन को ऐसे दिखा देंगे, यहाँ पे अंदर बना देंगे पूरे 8, फिर यहाँ पे दिखा देंगे माइनस का 2 चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तो अब आते हैं हम स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड के बाद कोवेलेंट बॉन्ड पर। देखिए आपके समझ में आओगे, बहुत सिंपल है, लेकिन पेपर में आता है इसमें से। कोवेलेंट बॉन्ड दूसरा टाइप का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म्ड by sharing of formed by sharing of electrons। अब ये जो बॉन्ड बनता है केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, ये बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच, दोनों नॉन मेटल होने चाहिए। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3 टाइप के होते हैं, पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। एग्जाम्पल समझते हैं इसके, जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, HCl, NH3, H2O और CH4, और भी होंगे ये। मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ 2 की, या एक तो हम इसकी देख लेते हैं,
CH4 की देख लेते हैं, फिर इनकी देख लेंगे क्योंकि इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है, ये तो ईजी है बहुत, एक एक की शेयरिंग हो जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं किसकी, CH4 की, मिथेन की। तो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहली शेल में 2 होते हैं, लास्ट की में 4 होते हैं। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है बेचारा, वो एक्चुअल में हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बनना चाहता है, 2 बनाना चाहता है, 2 पर ही स्टेबल हो जाएगा। अब वो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, ये कार्बन के लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन बनाओ, ये हमने क्या बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के बना लो एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही उसके बाद बेचारे के पास, गरीब आदमी, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अब ये जो हाइड्रोजन एक की शेयरिंग कर लेगा, एक की शेयरिंग यहाँ से कर ली, एक की शेयरिंग इसने यहाँ से कर ली। अब हाइड्रोजन तो हो गया स्टेबल, एकदम फुल स्टेबल हो गया, अब वो रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये कार्बन क्या करेगा, चारों से एक एक की शेयरिंग करेगा। तो सर्कल में हमें दिखाने ये शेयरिंग दिखानी, तो ये शेयरिंग हो गई। यहाँ पर कार्बन ने एक एक चारों से ले लिया, जैसे एक इंसान ने 1 लाख रुपए किससे लिया, 4 आदमियों से 1-1 लाख रुपए डालिए, तो शेयरिंग कर ली। समझ में आ रही है बात, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है ये। अब मैं आपको एक इसका समझा देता हूँ, वाटर का, एक वाटर का, ये अमोनिया का समझ लो, क्योंकि इसमें अनशेयर्ड रहते हैं। और देखो हाँ, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे हमने बॉन्डिंग दिखाई अभी, कार्बन को ऐसे दिखा देते हैं। तो हाइड्रोजन, कार्बन क्या कर रहा है, एक एक बॉन्ड बना रहा है, एक एक की शेयरिंग कर रहा है, तो इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं। 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, 4थे चैप्टर में हम ये IUPAC में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम NH3 का बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर, अमोनिया की। देखिए नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2, फिर 5। हाइड्रोजन का पास 1 होता है, तो यहाँ बनाएंगे हम हाइड्रोजन का एक, मतलब नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पे 3, तो हाइड्रोजन का एक बना दो, यहाँ पर एक कट मार के दिखा दो, मतलब ये कट वाला इसका इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब लेकिन इसके तो लास्ट में 5 होते हैं, 5 वाले जब देखो, जो 5, 6, 7 वो क्या करेंगे, लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास ये वाला पेयर अनशेयर्ड है ना, तो इसने हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ने क्या करा, शेयरिंग कर ली, इसने भी शेयरिंग कर ली, इस हाइड्रोजन ने भी। अब इनके तो ये स्टेबल हो गए, हीलियम के जैसे बन गए। अब ये वाला जो, अब यहाँ पर ये वाला जो पेयर है अनशेयर्ड है, मतलब हो तो इसके 8 ही गए पूरे, 2 2 2 8, 2 2 4 6 और 8, तो ये अनशेयर्ड पेयर है, अनशेयर्ड पेयर, मतलब जो शेयरिंग नहीं हो रही। ऐसे इसमें देख लेना, एक इसमें आता है वाटर में, तो अनशेयर्ड को ऐसे दिखा दे। अब इसको और कैसे दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर को इसको ऐसे भी दिखाते हैं, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है एक इधर, और ये 2 डॉट ऐसे दिखा देंगे। तो ऐसे हम दिखाते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब आते हैं हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड पर। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक बार बार खत्म हो जाती है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस मैं इस एक सेकेंड इंक डाल दूं इसमें, कई बार खत्म हो गई। अब 2-3 मार्कर लेने पड़ेंगे, एक खत्म हो जाए दूसरा रख लो, हाँ इसमें टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जांपल इसके, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4। तो पहले मैं इसका बना दूं CO2 का, इसके CO2 और इसका, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास होते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4, तो कार और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहली शेल में 2 फिर 6 होते हैं। तो हम बनाएंगे कार्बन का, पहले कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स,
4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप ऐसे कर लो, 2-2 की शेयरिंग होनी है तो आप ऐसे कर लो, 2 यहाँ बना लो, 2 यहाँ पर बना लो। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं, तो 2 यहाँ बना दो, 2 इधर, 2 इधर, तो इसके 6 कट मार के दिखा दिए हमने। उसके बाद ऑक्सीजन के 2 यहाँ बना दो, 2 यहाँ पर, पूरे 6 हो गए। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन शेयरिंग कर लेगा यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से शेयरिंग कर लेगा। इस ऑक्सीजन के पूरे क्या हो गए, 2 की शेयरिंग कर ली साझेदारी, 2 की इसने कर ली, तो क्या हो गया, इनके अंदर पूरे 8 हो गए, तो स्टेबल हो गया ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन क्या करेगा, जिसके पास तो 4 है, तो 2 इधर से उधार लेगा, 2 इधर से, मतलब शेयरिंग करेगा, साझेदारी कर लेगा। तो इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 की शेयरिंग करी, 2 की यहाँ पर, तो कार्बन ने 2 इधर से लिए, 2 इधर से लिए, शेयरिंग कर ली। तो मैं इसका बना के बता देता हूँ, C2H4 का। C2H4 का कैसे बनेगा, C2H4, देखिए कार्बन के हमें पता चल गया 4 होती है, तो कार्बन के पहले आप बना लो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2, तो ये इस कार्बन के 2 हैं, और एक यहाँ बना लो आप, एक इधर बना लो, मतलब इस कार्बन के एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 होने चाहिए ना आउटरमोस्ट सेल में। एक हमने यहाँ बना लिया इस कार्बन का, तो इस कार्बन के भी 4, इस कार्बन के भी 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच कर दो, एक इधर, एक इस साइड में, एक इस साइड में, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, इसने भी यहाँ से। अब हाइड्रोजन के तो 2-2 हो गए सबके, वो स्टेबल हो गए। अब ये कार्बन क्या करेंगे, कार्बन क्या करेगा, एक की शेयरिंग यहाँ से, एक की यहाँ से, 2 की यहाँ से, तो ये शेयरिंग एक की यहाँ से, 2 की यहाँ से, तो पूरे 8 हो गए, 4 और 2 4 2 6 और 2 8। उसके बाद ये कार्बन क्या करेगा, एक की शेयरिंग यहाँ से, एक की शेयरिंग यहाँ से, और फिर 2 की शेयरिंग यहाँ से। तो इसको ऐसे भी दिखा देते हैं हम, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, फिर एक एक की यहाँ से शेयरिंग करी, किससे, हाइड्रोजन से। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बस एक और बचा है लास्ट का, ट्रिपल बॉन्ड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दे या नोट कर सकते हो। तो अब आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, ये बनता है शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन और C2H2। अब ये जो बॉन्ड बनेगा उसको देख लेते हैं कैसे बनता है। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 4, तो 3 यहाँ बना दो, 3 यहाँ पर, तो एक इधर बना दो, एक इधर, इसके 4, इसके 4, तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर बना दो, ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली, इसने यहाँ से कर ली, तो इस दोनों के क्या हो गए, 2 हो गए, तो स्टेबल हो गए। अब ये क्या करेगा, कार्बन 3 यहाँ से शेयरिंग करेगा, एक एक की यहाँ से, तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 और 2 8 हो गए। तो ऐसे ही कार्बन क्या करेगा, 3 की शेयरिंग यहाँ करेगा, एक वहां से कर लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में पूरे कितने हो गए, 8 हो गए। तो कार्बन ने क्या करी, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, मतलब 3 की शेयरिंग करी एक हाइड्रोजन से, तो इसके 3 यहाँ से हो रहे, एक यहाँ से, और 4 हो गए। एक नाइट्रोजन का तो और ईजी है, नाइट्रोजन का तो और बना सकते हो, तो यहाँ से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहली शेल में 2 फिर 5, तो नाइट्रोजन के यहाँ पे आप 3 बना लो, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, तो एक नाइट्रोजन के यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बना लो इस साइड में, ठीक है। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए, 5, 3 इसके इधर, 2 इसके 5 हो गए, इसके 3, इसके 2 5। अब ये क्या करेगा नाइट्रोजन, ये शेयरिंग करेगा इसके 3 से, इसके तो 5 अपने पास है, शेयरिंग कर ली 3 की, तो ये भी ऐसे ही करेगा, शेयरिंग करेगा, इसके सर्कल में 8 हो गए, इसके सर्कल में 8 हो गए, तो नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ। देखिए आपके समझ में आ गया होगा ये कैसे बॉन्डिंग वगैरह हमने करी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में आती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कंप्लीट करेंगे, जो इसके बाकी पार्ट रह चुके हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।